हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शुभम अग्रवाल वेलकम करता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वन शॉट में, जो कि बेस्ड है ह्यूमन फिजियो के बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पे। जिन्होंने ये लेक्चर अच्छे से सुन लिया, ना तो उनका एग्जाम में 11th के फाइनल एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटने वाला, और ना ही नीट में एक भी क्वेश्चन आप मिस करने वाले हो। बस करना क्या है, अच्छे से सुन लेना है लेक्चर को, बस इधर उधर थॉट्स को नहीं लेके जाना है, किसी के बारे में नहीं सोचना। आई नो वैलेंटाइन वीक आने वाला है, बहुत सारे प्लान्स चल रहे होंगे, लेकिन एग्जाम्स भी आ रहे हैं। वैलेंटाइन वीक को छोड़ो, फेब्रुअरी इज मस्ट अबाउट बोर्ड एग्जाम्स। तुम्हारे लिए कोई ऐसा डे नहीं होता, ठीक है? तो पूरा फोकस करते हैं पढ़ाई पे। और आज बॉडी के फ्लूइड्स, ब्लड के बारे में, लिम्फ के बारे में और हमारे दिल की बातें करेंगे। आज हम दिल की बातें मतलब हार्ट की टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, हार्ट टॉपिक के बारे में। हार्ट की पूरी वर्किंग, फंक्शनिंग, कार्डिक साइल, दिल धक धक करता है या नहीं, सब कुछ आज पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में आपको पता लगेगा कि दिल धक धक नहीं करता, दिल लबडब करता है। हाँ, वो माधुरी दीक्षित का गाना आया था ना, दिल धक धक करने लगा, लगा मोरा जियारा डरने लगा। तो भाई वो ऐसा नहीं था। अगर कोई बायोलॉजी वाले ने वो गाना बनाया होता तो कुछ ऐसा होता, दिल लब डब करने लगा। तो वो लब डब क्यों करता है, आज हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहला टॉपिक शुरू करते हैं, ब्लड। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको पता है ह्यूमन बॉडी में ब्लड कितना होता है। अक्सर मैं पूछता हूँ, सभी गलत बताते हैं। कोई कहता है 10 ग्राम, कोई कहता है 15 ग्राम, कोई कहता है 12 ग्राम। अरे वो हीमोग्लोबिन होता है, और उसका भी अमाउंट आप गलत बताते हैं। आज आपको सही पता लगेगा। तो जो ब्लड होता है बच्चों हमारी बॉडी में, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर टू 5.5 लीटर होता है। कितना ब्लड होता है बच्चों हमारी बॉडी में? 5 टू 5.5 लीटर, 5 से 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। बच्चों टेलीग्राम पे मेरे चैनल पे नोट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के। कुछ नहीं करना आपको, सारे वन शॉट्स में डाल रहा हूँ इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी, चैनल को लाइक करो, सारे वीडियोस को। और नोट्स में टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ पूरे चैप्टर्स के। तो यहाँ से वन शॉट सुन लिया और नोट्स पढ़ लिए, भाई काम तमाम। तो भाई कितना ब्लड होता है हमारी बॉडी में? 5 लीटर से 5.5 लीटर। अब बच्चों अगर ब्लड के कंपोनेंट की बात करें, ब्लड किससे बना होता है? तो ब्लड बच्चों 2 कंपोनेंट से बना होता है। एक तो होता है बच्चों ब्लड के अंदर प्लाज्मा। यस, 10 तक तो आप कहोगे 3 ही चीजें पढ़ी थी सर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। लेकिन आप 11th में आ गए हो। यहाँ पे बच्चों ब्लड के 2 कंपोनेंट हैं, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा जिसको आप काउंट भी नहीं करते, लेकिन ये 55% फॉर्म करता है बच्चों ब्लड का। 55% ऑफ ब्लड कौन फॉर्म करता है? प्लाज्मा। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट जस्ट काउंट 45% ऑफ ब्लड। बच्चों ब्लड का 45% फॉर्म्ड एलिमेंट बनाते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आएंगे। लेकिन मेजर पार्ट, जो मेन पार्ट है ब्लड का, वो कौन फॉर्म करती है? प्लाज्मा, दैट इज 55%। अब बच्चों प्लाज्मा भी आगे 2 चीज से बनी होती है, 2 कंपोनेंट से बनी होती है। प्लाज्मा मेनली बनी होती है बच्चों पानी से, वाटर से, और वो भी 90 टू 92%। बच्चों जो प्लाज्मा है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 90 टू 92% वाटर, और थोड़े बहुत होते हैं प्रोटीन्स, 6 टू 8%। बच्चों 6 से 8% प्रोटीन्स बनाते हैं प्लाज्मा का, और वाटर बनाता है 90 टू 92%। और बच गया 1-2%, वो बच्चों ग्लूकोज, कार्बोनेट, आयन वगैरह डिपॉजिट होते हैं। मेनली प्लाज्मा किसका बना होता है? वाटर और प्रोटीन्स का। और बच्चों यहीं से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपका नीट में और सीबीएसई में, आपके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है बच्चों, प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं और उनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों प्लाज्मा में 3 प्रोटीन्स होते हैं, एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स एंड फिब्रिन्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, 3 तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं प्लाज्मा में। कौन कौन से? वेरी इंपॉर्टेंट भाई, एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, फिब्रिन्स। इन तीनों के फंक्शन जरूर याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सब्जेक्टिव में आ जाएगा कि गिव द फंक्शन ऑफ ईच प्लाज्मा प्रोटीन। तो बच्चों एल्बुमिन, एल्बुमिन पता है क्या करते हैं? हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं। हमारी बॉडी का क्या करते हैं? दे मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस।
बच्चों हमारी बॉडी का पीएच, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये सब कौन मेंटेन करता है? एल्बुमिन। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन से गोली, गोली किस में काम आती है? डिफेंस में। तो बच्चों दे हेल्प्स इन बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। बच्चों बॉडी के जो डिफेंस मैकेनिज्म है, रक्षा करने वाले मैकेनिज्म है हमारी बॉडी की पैथोजन वगैरह से, उसमें कौन से प्रोटीन हेल्पफुल है प्लाज्मा के? ग्लोबुलिन्स और फिब्रिन्स, कमाल के प्रोटीन्स है बच्चों जो हमारी इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। अगर यहाँ पे कट लग जाए खून आएगा, लेकिन खून आना बंद हो जाएगा, वो सब फिब्रिन्स की वजह से होता है बच्चों। दे हेल्प्स इन ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन को सिंपली क्लोटिंग बोलते हैं, क्लोटिंग को बच्चों टेक्निकली कोएगुलेशन बोलते हैं। तो ब्लड क्लोटिंग में कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है? फिब्रिन्स। तो बच्चों प्लाज्मा देखो, ब्लड का 55% प्लाज्मा, प्लाज्मा 90 to 92% वाटर से बना होते हैं, 6 to 8 प्रोटीन्स। ये प्रोटीन 3 है भाई, याद रखना बच्चों। इट्स लाइक अच्छा एक बात और याद रखना बच्चों, अगर हम ये प्लाज्मा में से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर बच्चों हम प्लाज्मा में से प्लाज्मा ले लिया, देखो पहले तो ब्लड में से हमने प्लाज्मा ले लिया, सिर्फ फॉर्म्ड एलिमेंट को निकाल दिया, लेकिन अगर प्लाज्मा में से भी बच्चों क्लोटिंग प्रोटीन्स को माइनस कर दें, क्लोटिंग प्रोटीन्स कौन से होते हैं? फिब्रिन्स। फिब्रिन्स क्या होते हैं? अभी अभी बताया, क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, क्लोटिंग प्रोटीन्स होते हैं। तो अगर प्लाज्मा में से बच्चों फिब्रिन्स को माइनस कर दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड सीरम। बच्चों सीरम पूछा जाता है कई बार, व्हाट इज सीरम? बच्चों ये पूरा प्लाज्मा, प्लाज्मा में सब कुछ रहने दो, वाटर भी, एल्बुमिन भी, ग्लोबुलिन्स भी, बस प्लाज्मा में से अगर हम फिब्रिन्स को माइनस कर दे तो वो क्या होता है बच्चों? सीरम। व्हाट इज सीरम समझ आया? तो बच्चों ये था आपका, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स में भेज ही दूंगा, पूरा ऐसे ही लिखा होगा, बढ़िया से बनाया होगा। तो बच्चों ये आपका प्लाज्मा पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे कंपोनेंट की, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। तो देखिए भाई, अब हम दूसरे कंपोनेंट की बात करेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा हमारा पूरा हो गया। तो बच्चों अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें, जो कि कितने परसेंट फॉर्म करता है ब्लड का? 45% ऑफ ब्लड फॉर्म करता है। 55% वाला पार्ट पढ़ लिया। फॉर्म्ड एलिमेंट बच्चों तीन होते हैं, दे आर इराइथ्रोसाइट्स, जिनको हम बच्चों रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं। ये कॉमनली रेड ब्लड सेल, आरबीसी नहीं, ठीक है, आरसीबी नहीं, आरबीसी। मैं आरसीबी का फैन हूं ना, विराट कोहली, आज मैच है, ओडीआई जीतेगी इंडिया। तो इराइथ्रोसाइट्स बच्चों आरबीसी, यस, बिग फैन ऑफ कोहली। आप में से कौन कौन है कोहली के फैन? कमेंट बॉक्स में बताना यार। आई लव कोहली एंड आई लव आरसीबी, और इंडिया से तो मतलब बेइंतहा मोहब्बत है हमें। तो भाई तीन है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इराइथ्रोसाइट्स जिनको आप 10th तक कॉमनली आरबीसी के नाम से पढ़ते थे, ल्यूकोसाइट जिनको व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं या सिंपली व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, एंड द लास्ट वन इज प्लेटलेट्स, जिनका जो टेक्निकल नेम होता है बच्चों थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, और सिंपली यू कैन से प्लेटलेट्स। तो बच्चों ये कॉमन नेम्स भी लिख दिए मैंने। तो इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में बच्चों हमें 1 by 1 पढ़ना है। बच्चों ल्यूकोसाइट से तो एक क्वेश्चन हर साल नीट में, सीबीएसई में पक्का आता है। तो इसके ये मैं साथ साथ तुम्हें ये भी बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में क्या क्या आएगा। तो आइए जानते हैं 1 by 1 तीनों के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों थ्रोम्बोसाइट्स क्या है, सॉरी इराइथ्रोसाइट्स। पहला फॉर्म्ड एलिमेंट्स इराइथ्रोसाइट्स, commonly called WBCs, or sorry RBC, red blood cells, इराइथ्रोसाइट्स। बच्चों पहला फॉर्म्ड एलिमेंट, तो इनके सारे हम बात करते हैं फीचर्स की। तो बच्चों दीज आर मोस्ट अबंडेंट। बच्चों इन तीनों में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में से सबसे ज्यादा जो अमाउंट में पाए जाते हैं वो आरबीसी पाए जाते हैं। यस, ये भी इसका फीचर लिख सकते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल सेल्स या रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं बच्चों इन तीनों में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कौन होते हैं बच्चों? आरबीसी होते हैं। कौन होते हैं? आरबीसी। और कितने होते हैं बच्चों? आज आपको ब्लड टेस्ट करना आ जाएगा, ब्लड टेस्ट करना भी सिखा दूंगा, पता है आपको। और ये भी सिखा दूंगा कि यस कितना नंबर हमारी बॉडी में सभी ब्लड सेल्स का होना चाहिए। तो आरबीसी का बच्चों नंबर 5 to 5.5 मिलियन होता है बच्चों, ये इसकी यूनिट होती है बच्चों। कितना होता है अभी आरबीसी का नंबर?
5 से 5.5 मिलियन, 50 से 55 लाख, ठीक है। और मोस्ट अबंडेंट होते हैं बच्चों, बाकी तो हजारों में या लाखों में है, ये बच्चों 50 लाख सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। बच्चों जो आरबीसी होती है वो रेड कलर्ड होती है, तभी इनको रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। ड्यू टू, ये रेड कलर क्यों होती है बच्चों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। बच्चों हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है हमारी रेड ब्लड सेल्स में, जो कि हमारी आरबीसी को रेड कलर देता है। और हीमोग्लोबिन का नंबर बच्चों याद रखना, अमाउंट याद रखना बच्चों, दैट इज नॉर्मल ह्यूमंस में 12 से 16-17 ग्राम होते हैं। और बच्चों पूरी बॉडी में इतना नहीं होता, इट इज पर 100 ml ऑफ ब्लड। यस, 5000 ब्लड है हमारे ml, 5 लीटर है लगभग, तो 100 ml ब्लड में बच्चों 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, जो कि हमारी आरबीसी को रेड कलर देता है। डब्ल्यूबीसी में ये पिगमेंट नहीं होता, इसलिए वो कलरलेस होती हैं। बच्चों अगर आरबीसी की शेप की बात करें तो आरबीसी आर बाइकनकेव इन शेप। शेप कैसी होती है बच्चों आरबीसी की? बाइकनकेव शेप। बच्चों दे आर फॉर्म्ड इन, आरबीसी बनती कहां है बच्चों? सारी हमारी ब्लड सेल्स बोन मैरो में ही बनती है बच्चों। RBC, WBC, platelets, they all are formed in bone marrow. And बच्चों they are destroyed in, जब इनका लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाता है तो बच्चों ये डिस्ट्रॉय कहाँ होती है? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आता है भाई, स्प्लीन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्प्लीन बच्चों, स्प्लीन एक ऑर्गेनल है जो हमारे किडनी के पास होता है, वहां आके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए बच्चों स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, मुर्दा घर ऑफ आरबीसी, क्योंकि आरबीसी यहीं डिस्ट्रैक्ट होती हैं, यहीं डिस्ट्रक्ट होती है, यहीं खत्म होती हैं। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन से सेल ऑर्गेनल को कहा जाता है? स्प्लीन को। बच्चों अगर हम आरबीसी का लाइफ स्पेन की बात करें तो आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है बच्चों 120 डेज। 120 डेज बाद ये स्प्लीन में आके बच्चों खत्म हो जाती हैं। डन। बच्चों अगर हम आरबीसी के फंक्शन की बात करें तो दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बच्चों गैसेस को एक्सचेंज करना इनका काम है, ऑक्सीजन को छोड़ के आना, CO2 को लेके आना, ये मेनली किसका रोल है बच्चों? इराइथ्रोसाइट्स का। तो भाई मोस्ट अबंडेंट होती है, आरबीसी कहते हैं इनको, 5 मिलियन से 5.5 मिलियन नंबर होता है, रेड कलर होती है हीमोग्लोबिन की वजह से, बाइकनकेव शेप होती है, याद कर लो, बनती बोन मैरो है, डिस्ट्रॉय स्प्लीन में होती है। और फंक्शन क्या है इनका? फंक्शन है बच्चों आपका एक्सचेंज करना गैसेस का। डन। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता बच्चों, एक और बात बता रहा हूं, दे लैक न्यूक्लियस, ताकि ज्यादा से ज्यादा इनमें क्या आ सके? हीमोग्लोबिन आ सके। तो नेक्स्ट बच्चों ये था हमारा इराइथ्रोसाइट्स। और अब बात कर रहे हैं हम दूसरे फॉर्म्ड एलिमेंट की बच्चों, जहां से क्वेश्चन पक्का आना है, ल्यूकोसाइट्स, कॉमनली नोन एज बच्चों व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं इनको। तो बच्चों इनकी अगर हम बात करें तो बच्चों दे आर कलरलेस। बच्चों ये कलरलेस होती हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। बच्चों आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था, जिनको रेड कलर दे रहा था। हीमोग्लोबिन को मैं शॉर्ट में एचबी लिख रहा हूं, ठीक है। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, जिसकी वजह से ये कलरलेस होती हैं। इनका जो नंबर होता है बच्चों वो 6000 to 8000 होते हैं। वहां पे बच्चों कितना ज्यादा नंबर था? आरबीसी का नंबर कितना था? 5 से 5.5 मिलियन, इनका 6 से 8000 बच्चों। लेकिन ये 6000 कुछ है, उनके आगे तो कुछ भी नंबर नहीं है। लेकिन हमारी बॉडी का जो सारा डिफेंस है, हमारी बॉडी की जो पूरी इम्यूनिटी है, हमारी बॉडी की जो रक्षा करने का काम है बच्चों, वो ये कलरलेस है। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? कलरलेस। लेकिन हमारी जिंदगी कलरफुल इन्हीं की वजह से है। अगर बच्चों ये कलरलेस सेल हमारी बॉडी में ना होती तो हमारी जिंदगी कलरफुल ना होती। यही हमें बच्चों हर तरीके से रक्षा करती हैं। कैसे? अभी समझ आ जाएगा बच्चों। नंबर पता लग गया, दे आर न्यूक्लिएटेड, बच्चों इनके पास न्यूक्लियस होता है। डन बच्चों। दे आर एक्चुअली ऑफ 2 टाइप्स। बच्चों इनका लाइफ स्पैन भी उनकी कंपैरिजन में छोटा होता है। बच्चों ये 2 टाइप की होती है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट। बच्चों डब्ल्यूबीसी 2 तरह की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। बच्चों ग्रेनुलोसाइट्स फर्दर 3 टाइप्स की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ओसिनोफिल्स। ई साइलेंट है इसमें,
ओसिनोफिल्स। डन। और एक ग्रेनुलोसाइट भी बच्चों दो टाइप की होती हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो बेसिकली बच्चों ये 5 टाइप्स की डब्ल्यूबीसी हैं। इन पांचों से कभी क्वेश्चन ऐसा हुआ नहीं है कि ना आया हो। बच्चों आपको इन पांचों के बारे में याद करना है, किसका क्या फंक्शन है। बेसिकली 5 टाइप्स की डब्ल्यूबीसी होगी। कौन कौन सी, नाम लो इनका बच्चों, पक्का एक क्वेश्चन आना है। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, ओसिनोफिल्स या एसिनोफिल्स कह लो, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, ये डब्ल्यूबीसी है बच्चों 5 तरह की। ठीक है, ये भी आ सकता है कौन सी ग्रेनुलोसाइट नहीं है इनमें से, ये 3 देके चौथा कोई इनमें से डाल दे। लेकिन ज्यादातर एक क्वेश्चन पक्का है भाई आपका एग्जाम में, फाइनल 11th के और एक नीट में बच्चों, इन पांचों से फंक्शन, इन पांचों को बच्चों हमने घोट के पी जाना है। एक क्वेश्चन आज का गारंटी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूं, इन पांचों का फंक्शन। तो बच्चों 5 कौन कौन सी है डब्ल्यूबीसी? नंबर 1 न्यूट्रोफिल्स। हाँ जी, सबसे पहले कौन सी है बच्चों? न्यूट्रोफिल्स। फिर क्या है भाई हमारी? बेसोफिल्स। पांचों टाइप की अच्छे से भाई याद होना चाहिए। फिर कौन सी है बच्चों? ओसिनोफिल्स। हाँ जी। और फिर हमारी है मोनोसाइट्स। और फिर हमारी है बच्चों लिम्फोसाइट्स। तो ये पांचों डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में क्या करती हैं, ये जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, ये आपकी कहानी लिख रहा हूं 2-3 नंबर पेपर की और एक क्वेश्चन नीट की कंफर्म। तो बच्चों आइए जानते हैं ये सारी डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में क्या करती हैं। बच्चों पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन पांचों में बच्चों सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में कौन सी मिलती है? दैट इज न्यूट्रोफिल्स। दीज आर मोस्ट अबंडेंट। अब बच्चों ये आ जाएगा भाई, सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है हमारी बॉडी में? 4 ऑप्शन दे देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? न्यूट्रोफिल। बच्चों लगभग 60 to 65% अकेली बच्चों कौन पाई जाती हैं? न्यूट्रोफिल्स पाई जाती हैं अकेली। बच्चों बाकी सारी 40% है सारी मिला के, ये अकेली बच्चों 60 से 65%, 60 to 65% अकेला न्यूट्रोफिल्स फॉर्म करती हैं। और इनका फंक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, दे डू फेगोसाइटोसिस ऑफ फॉरेन पार्टिकल। बच्चों क्या कमाल का फंक्शन ये परफॉर्म करती है। बच्चों कोई भी पैथोजन, कोई भी एंटीजन, एंटीजन होता है बच्चों फॉरेन पार्टिकल, जैसी हमारी बॉडी में बच्चों कोई भी फॉरेन पार्टिकल गया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, न्यूट्रोफिल बच्चों चक लेंगी उसको और कच्चा चबा जाएंगी। तो हमारी बॉडी की बच्चों कमाल की रक्षक हैं कौन? न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स का बच्चों फंक्शन याद होते ही आपको एक और सेल का अपने आप हो गया बाय वन गेट वन है भाई। इधर से न्यूट्रोफिल्स ये काम करती हैं, इधर से मोनोसाइट्स भी यही काम करती है बच्चों, कॉपी पेस्ट कर दो। दे ऑल्सो डू फैगोसाइटोसिस ऑफ फॉरेन पार्टिकल। बच्चों फॉरेन पार्टिकल का काम तमाम करना किस किस की जिम्मेदारी है? भगवान ने किसकी जिम्मेदारी दी है भाई? उधर से न्यूट्रोफिल्स की, इधर से मोनोसाइट्स की। तो 2 सेल्स का फंक्शन हो गया बच्चों बेसोफिल्स। बच्चों वो अगर सबसे ज्यादा अमाउंट में है, ये सबसे लीस्ट होती हैं बच्चों। दीज आर मोस्ट लीस्ट डब्ल्यूबीसी। बच्चों सिर्फ 0.5 to 1% फॉर्म करती हैं, 1% से भी कम फॉर्म करती है बच्चों। कौन? यस, ये सबसे ज्यादा है न्यूट्रोफिल। और सबसे कम अमाउंट में कौन होती है बच्चों? लीस्ट बेसोफिल्स। और बच्चों इनका काम है दे सीक्रेट सम केमिकल्स, ये कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करती है बच्चों, लाइक हिस्टामिन, जो कि बच्चों आपके एसिडिटी वगैरह कोज करते हैं, सीरोटोनिन, हिपेरिन। बच्चों अभी आ जाएगा ये केमिकल्स कौन सी सेल प्रोड्यूस करती हैं? बेसोफिल्स, विच आर इन्वॉल्वड इन इन्फ्लेमेटरी एक्शंस। बच्चों जलन में, सूजन में यही केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपके स्टमक में कई बार जलन होती है, एसिड बन जाता है, हिस्टामिन की वजह से बनता है। तो बच्चों ये केमिकल्स कौन प्रोड्यूस करती हैं? बेसोफिल। और सिनोफिल्स बच्चों दे हेल्प्स इन प्रिवेंट इन्फेक्शंस। बच्चों बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है। एंड एलर्जी, बच्चों आपकी बॉडी की एलर्जी
और इन्फेक्शन में कौन हेल्प करती है? ओसिनोफिल्स। कमाल की एंटीबॉडीज हैं बच्चों, कमाल की WBC हैं। अब बात करते हैं बच्चों लिम्फोसाइट्स की। बच्चों लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में दो तरह की होती है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, एंड दोनों बच्चों दे हेल्प्स इन इम्यूनिटी। बच्चों हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, पैथोजन से लड़ने की जो पावर है, इम्यूनिटी क्या होता है? द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज या पैथोजन, वो किसकी वजह से होती है बच्चों? लिम्फोसाइट्स की वजह से। 20 से 25% सेल होती हैं ये, लेकिन बच्चों हमारी बॉडी की सारी इम्यूनिटी, सारे इम्यून रिस्पॉन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? लिम्फोसाइट्स की। तो बच्चों याद करेंगे, पहले तो सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन होती है? लो पीछे हट जाता हूं, याद करो भाई, सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी WBC पाई जाती है? न्यूट्रोफिल। सबसे कम बेसोफिल। और न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट फॉरेन पार्टिकल को खा जाती हैं, बेसोफिल केमिकल सिक्रेट करती हैं, ओसिनोफिल्स एलर्जी इन्फेक्शन से बचाती हैं, लिम्फोसाइट इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा WBC। और लास्ट अब थ्रोम्बोसाइट्स, थर्ड फॉर्म्ड एलिमेंट बच्चों, लास्ट, ब्लड खत्म हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स। बच्चों थ्रोम्बोसाइट्स, हाँ जी आपको मैंने बताया, दे आर कॉमनली नोन एज प्लेटलेट्स। बच्चों इनको कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं? प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं बच्चों। इनका जो नंबर होता है वो होता है बच्चों 1.5 लाख टू 3.5 लाख। बच्चों इनका नंबर की बड़ी कहानी सुनते हैं हम डेंगू में, सुना होगा आपने, डेंगू में प्लेटें घट गई, सेल घट गए। बच्चों वो यही सेल होते हैं। देखो नॉर्मली ह्यूमंस में 2-3 लाख होते हैं ये, लेकिन जब डेंगू होता है तो ये 10,000 5,000 रह जाते हैं लोगों के। देखो कैसे जिंदा रह पाएंगे। और अगर इस दौरान इंजरी हो जाए तो वो जिंदा नहीं बचेगा इंसान। क्यों? प्लेटलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। बच्चों इनका और फिब्रिन्स का बच्चों बहुत बड़ा रोल होता है ब्लड क्लोटिंग में, ब्लड कोएगुलेशन में। कैसे? अभी समझाएंगे। एंड दे आर फॉर्म्ड बाय मेगा कैरियोसाइट सेल्स। मेगा मतलब बच्चों बड़े न्यूक्लियस वाली सेल्स ऑफ बोन मैरो। बच्चों जो बोन मैरो की बड़े न्यूक्लियस वाली सेल होती हैं वही इनको बनाती हैं, किनको? प्लेटलेट्स को। एंड दे हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। बच्चों प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड कोएगुलेशन। कोएगुलेशन को हम सिंपली क्लोटिंग कहते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फिब्रिन्स का भी यही काम है और प्लेटलेट्स का। बच्चों ये दोनों मिलके काम करते हैं। कैसे मिलके काम करेंगे आइए जानते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। पहले पानी पी लो भाई। देखिए बच्चों कोएगुलेशन ऑफ ब्लड की अगर हम बात करें तो बच्चों कोएगुलेशन या क्लोटिंग क्या होता है? इट इज इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी। इंजरी के रिस्पॉन्स में बच्चों या ट्रॉमा के रिस्पॉन्स में इट इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। बच्चों इस मैकेनिज्म से हमारी बॉडी बच्चों लॉस करने से रोकती है। मतलब इंजरी हो गई, ट्रॉमा हो गया कुछ भी, तो हमारी बॉडी का ये मैकेनिज्म है जिससे ज्यादा लॉस ना हो जाए ब्लड का, उसको रोकना, दैट इज व्हाट वी कॉल कोएगुलेशन या क्लोटिंग। सिंपलेस्ट डेफिनेशन लिखी हुई है भाई। कोएगुलेशन या क्लोटिंग क्या होता है पता लगा भाई? इट इज द रिस्पॉन्स टू एन इंजरी, ठीक है, मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। क्लोट क्या होता है? क्लोट होता क्या है? ये नीट में आया हुआ था भाई। ब्लड क्लोट जो जमता है वो होता क्या है? तो बच्चों डार्क रेडिश ब्राउन कलर का स्कम सा होता है, ठीक है, एक बन जाता है, जो कि किसकी वजह से कहां बनता है बच्चों? इंजरी की साइट पे। इट इज अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम इज फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कट आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। बच्चों ब्लड क्लोट क्या होता है? यहाँ पे चोट लगी, यहाँ पे एक स्कम सा बन जाएगा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर सा बन जाएगा जो ब्लड को रोकेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये मेनली किसका बना होता है बच्चों? याद रखिएगा, इट इज मेनली मेड अप ऑफ फिब्रिन्स एंड डैमेज्ड फॉर्म एलिमेंट ऑफ ब्लड। बच्चों ये मेनली फिब्रिन्स का बना होता है
और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है ना, जो डैमेज हुए हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उन तीनों से, और फिब्रिन्स का ये मेनली बना होता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये मैकेनिज्म, ये ब्लड क्लोटिंग होती कैसे है। ब्लड क्लोटिंग का मैकेनिज्म, जो कि बच्चों बहुत सारे एंजाइम्स को इन्वॉल्व करता है। इट इज अ कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड मतलब इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो देखो भाई क्या होगा, तो स्टार्ट करते हैं भाई टॉपिक। टॉपिक का नाम है बच्चों मैकेनिज्म। इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आ सकता है, बहुत ज्यादा चांस है। ब्लड कोएगुलेशन या क्लोटिंग। तो बच्चों मैकेनिज्म पढ़ते हैं भाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इट इज अ कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड मतलब बच्चों इट इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। देखो अब क्या होगा बच्चों, जैसी कोई भी इंजरी हुई, एनी इंजरी, कोई भी ट्रॉमा हुआ, आपके चोट लगी, तो क्या होगा बच्चों, जैसी कोई भी इंजरी होगी बच्चों, जो थ्रोम्बोसाइट सेल्स हैं हमारे, जो प्लेटलेट्स हैं, थ्रोम्बोसाइट बोले तो प्लेटलेट्स, बच्चों वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं। किस फॉर्म में पड़े होते हैं? इनएक्टिव। और उस इनएक्टिव फॉर्म को बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ये बच्चों इनएक्टिव प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? इंजरी में हेल्प करना, क्लोट बनाना। तो बच्चों ये क्या है? इनएक्टिव प्लेटलेट्स है। जैसी कोई भी इंजरी होगी, तो इंजरी होते ही बच्चों एक एंजाइम प्रोड्यूस होगा, थ्रोम्बोकाइनेज। सबसे पहले बच्चों, जैसी हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी हुई, तो एक एंजाइम प्रोड्यूस होगा। कौन सा एंजाइम? थ्रोम्बोकाइनेज। कौन सा? थ्रोम्बोकाइनेज। और थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा बच्चों? यस, प्रोथ्रोम्बिन को, जो इनएक्टिव पड़े हैं उनको एक्टिवेट कर देगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों? थ्रोम्बिन में। ये इनएक्टिव प्लेटलेट्स हो गए बच्चों, क्या बन जाएंगे? थ्रोम्बिन। जैसी इंजरी हुई, थ्रोम्बोकाइनेज आएगा, और वो प्रोथ्रोम्बिन, जो थ्रोम्बिन इनएक्टिव पड़े हैं उसको एक्टिवेट कर देगा। और बच्चों ये जैसे ही थ्रोम्बिन बनेगा, जैसे ही क्या बनेगा? थ्रोम्बिन। कौन सा कलर यूज करते हैं? कोई और कलर यूज करते हैं। जैसे ही थ्रोम्बिन बनेगा बच्चों, थ्रोम्बिन क्या करेगा? हमारी बॉडी में जो फिब्रिन्स हैं, जो मैंने बताया था ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, वो भी इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं बच्चों, फिब्रिनोजेंस। ये इनएक्टिव फिब्रिन्स है बच्चों, ठीक है। तो फिब्रिनोजेंस को थ्रोम्बिन्स क्या कर देगा? फिब्रिन्स में कन्वर्ट कर देगा। फिब्रिन्स क्या करेंगे बच्चों? दे फॉर्म अ ब्लड क्लोट। और क्लोट किससे बना होता है? मैंने आपको बता दिया, फिब्रिन्स एंड डेड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, ठीक है। तो बच्चों ब्लड क्लोट बन जाएगा। तो देखो कितनी, देखो जैसी इंजरी हुई, थ्रोम्बोकाइनेज आएगा, वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, और थ्रोम्बिन क्या करेगा? फिब्रिनोजेंस को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, और फिब्रिन बच्चों ब्लड क्लॉट बना देंगे। और इस पूरी प्रोसेस में बच्चों जो कैल्शियम आयन है, दे आल्सो प्ले अ वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों इन दिस प्रोसेस। तो बच्चों इसमें कैल्शियम आयंस भी क्या करते हैं? हेल्पफुल होते हैं। तो बच्चों दिस इज हाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग वर्क्स। इज दैट क्लियर? तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड ग्रुप्स। तो बच्चों 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं इंसान में, ए बी, ए बी और ओ। 4 ब्लड ग्रुप होते हैं बच्चों। आज तुम्हें सीन पता लगेगा ब्लड ग्रुप का चक्कर क्या है। सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप पता ही होगा आपको, ओ बी बहुत कॉमन है, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव बहुत कॉमन है, और सबसे रेयर ब्लड ग्रुप है ए बी नेगेटिव। तो बच्चों पहले हम नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप्स की। तो बच्चों 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी ओ। कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं? ए बी, ए बी और ओ, 4 ब्लड ग्रुप है बच्चों। अब क्या सीन क्या है ब्लड ग्रुप्स का? देखो बच्चों ध्यान से समझना, हम सबकी बॉडी में ना बच्चों एक एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन का मतलब होता है बच्चों फॉरेन पार्टिकल। तो हमारी बॉडी में कौन सा एंटीजन पाया जाता है आरबीसी के ऊपर, वो डिसाइड करता है हमारा ब्लड ग्रुप। सपोज करो बच्चों किसी, जो कोई ह्यूमन है जिसकी आरबीसी में ए एंटीजन पाया जाता है, तो उसका ब्लड ग्रुप है बच्चों ए। जिसकी आरबीसी में बच्चों एंटीजन बी पाया जाता है, उनका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? बी। और कई ऐसे ह्यूमंस हैं जिनकी बॉडी पे, जिनकी आरबीसी पे दोनों एंटीजन लगे हुए हैं, ए बी और बी बी, तो उनका ब्लड ग्रुप हो गया ए बी, ठीक है। और कई ऐसे इंसान हैं जिनकी बॉडी में ना तो एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, उनके बच्चों कोई भी एंटीजन नहीं है, तो उनका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ओ। तो सीधी सी बात है बच्चों, एंटीजन डिसाइड करता है हमारा ब्लड ग्रुप। और बच्चों अब एक बात समझना, हमारी बॉडी में एंटीजन जब एंटर करता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी
एक्शन लेती है। देखो एंटीबॉडी क्या होती हैं, जो हमारी बॉडी की रक्षा करती हैं, और वो किससे बाइंड करती हैं, एंटीजन से। एंटीजन मतलब फॉरेन पार्टिकल। अब बच्चों ध्यान से समझना, जिनकी बॉडी में ए एंटीजन है तो उनको तो जो अगर एक ए वालों का ब्लड चढ़ाएंगे तो ए उनको फौरन नहीं लगेगा क्योंकि ये तो उनकी बॉडी में है, लेकिन अगर उनकी बॉडी में बी एंटीजन जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लेगी। तो बच्चों एंटीबॉडीज ए ब्लड ग्रुप वालों में कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती है, बी। और ए जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनमें कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती है, मतलब वो किसके खिलाफ एक्शन लेंगे, ए बी वालों के पास बच्चों कोई एंटीबॉडीज नहीं होती, वो किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेते। क्यों, उनको तो ए बी जाना पहचाना लगेगा, बी भी, क्योंकि उनकी बॉडी में तो ये दोनों है। तो बच्चों ये सबका ब्लड ले सकते हैं, इसीलिए बच्चों ए बी ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। ये आता है बच्चों, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ए बी। क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि इसके अंदर दोनों एंटीजन पाए जाते हैं एंड इट प्रोड्यूस नो एंटीबॉडीज, दैट्स व्हाई ए बी ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। आएगा भाई क्यों और कैसे कहा जाता है। ओ ब्लड ग्रुप में बच्चों अब ना तो एंटीजन ए है ना एंटीजन बी, तो वो दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो इसका किसी को भी हम ब्लड दे सकते हैं, इसीलिए बच्चों इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ब्लड ग्रुप ओ को बच्चों यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्यों, इट कंटेन नो एंटीजन, इट कंटेन नो एंटीजन। तो बच्चों अब डोनर ब्लड ग्रुप्स की बात करें कि किसको कौन सा ब्लड दे सकता है, तो बच्चों ओ तो सबको दे सकता है, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है उनको ए भी दे सकता है, ओ भी, बी वालों को बी भी, ओ तो सबको दे सकता है। ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, चारों ब्लड वाले दे सकते हैं, लेकिन ओ का ब्लड ओ वालों को ही दिया जा सकता है। तो बच्चों ये था आपका ब्लड ग्रुप। इसमें बच्चों दो बातें याद रखिएगा, सबसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है भाई, ए बी ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्यों बच्चों, बिकॉज इट प्रोड्यूस नो एंटीबॉडीज, बच्चों ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता अगेंस्ट एनी ब्लड ग्रुप। बच्चों ये कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ा दो इनको, इन पेशेंट्स को, ठीक है, ये किसी के खिलाफ भी एक्शन नहीं लेते, इसलिए इनको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कह सकते हैं, क्योंकि ये सबका ब्लड रिसीव कर लेते हैं। और ओ ब्लड ग्रुप को बच्चों हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ये सबको ब्लड दे सकते हैं बच्चों। क्यों कहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन एनी एंटीजन, इनकी बॉडी में बच्चों कोई एंटीजन नहीं होता, तो इनके खिलाफ भी किसी का भी ब्लड एक्शन नहीं लेगा। तो बच्चों ये दो बातें हाइलाइट्स हैं, याद रखना। अब बच्चों ये तो थी ब्लड ग्रुप की बात, अब हम बात करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव की, कि सर बी हमारा ब्लड ग्रुप ए बी ऐसे थोड़ी बताते हैं, हम तो बी पॉजिटिव ए नेगेटिव ऐसे बताते हैं ना। तो नेगेटिव पॉजिटिव का क्या सीन है, आइए जानते हैं बच्चों, वो है आरएच ग्रुपिंग का सीन। बच्चों हुआ क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। एक मंकी था भाई, मंकी का नाम था बच्चों राइसस मंकी। एक मंकी था भाई, कौन सा मंकी, राइसस मंकी, ठीक है, राइसस मंकी की हम बात कर रहे हैं भाई, मंकी का नाम था। तो साइंटिस्ट ने देखा कि राइसस मंकी का ना बॉडी हमारे से काफी मिलता है, तो उन्होंने देखा राइसस मंकी में भी ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ए बी ये सब तो थे, लेकिन उनकी बॉडी में ना बच्चों एक और एंटीजन था सभी मंकीज में। तो उन्होंने उस मंकी में मिला था वो एंटीजन, तो उस एंटीजन को नाम दे दिया बच्चों आरएच एंटीजन। उन्होंने देखा एक एंटीजन है जो राइसस मंकी में पाया जाता है, और उस एंटीजन को नाम क्या दे दिया गया, आरएच एंटीजन। तो जब ह्यूमंस पे स्टडी किया गया तो ऐसा देखा गया लगभग सारे ह्यूमंस में ये आरएच एंटीजन प्रेजेंट था। तो वो ह्यूमंस जिनमें बच्चों ये आरएच एंटीजन पाया जाता है, जो कि मेजोरिटी में पाया जाता है, 80% लोगों में पाया जाता है, उनको बच्चों बोला गया आरएच पॉजिटिव। बच्चों जिनमें ये आरएच एंटीजन था उनको पॉजिटिव बोल दिया, और जिनमें नहीं था, एब्सेंट था, उनको क्या बोल दिया बच्चों, नेगेटिव। तो समझ गए बच्चों, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, तो मेरी बॉडी में दो एंटीजन है, एक तो बी एंटीजन और एक आरएच एंटीजन। तो जिनकी बॉडी में आरएच एंटीजन है उनका ब्लड ग्रुप होता है पॉजिटिव, और जिनमें नहीं होता उनको क्या बोलते हैं, नेगेटिव। और बच्चों हमेशा पॉजिटिव वालों को जब ब्लड देते हैं ना एक दूसरे को, तो ये भी मैच करना जरूरी है, आरएच ग्रुपिंग भी मैच करना जरूरी है। पॉजिटिव वालों का ब्लड पॉजिटिव को जाना चाहिए, नेगेटिव वालों का नेगेटिव। क्यों, ऐसा क्यों, जैसे मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, अगर मेरा ब्लड बी नेगेटिव वाले को दे दिया,
अब बी पॉजिटिव मेरा है, सपोज करो बी नेगेटिव है किसी का ब्लड ग्रुप, उसको मेरा ब्लड दे दिया, तो बी तो मैच कर रहा है लेकिन उसकी बॉडी में आरएच एंटीजन तो नहीं है, तो मेरा आरएच एंटीजन उससे फौरन लगेगा और उसकी बॉडी उसके खिलाफ एक्शन ले लेगी और उसकी बॉडी में नुकसान पहुंच सकता है। तो बच्चों हमेशा मतलब आरएच ग्रुपिंग मैच करनी चाहिए। और इसका एक कमाल का केस है, मजा आ जाएगा भाई आपको ये केस सुन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, बच्चों इट इज अ केस ऑफ आरएच मिसमैचिंग। बच्चों आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का बड़ा मजेदार केस है भाई। आज के बाद तुम्हें एक बात बताता हूं कि जब शादी करते हैं ना तो कुंडली मिलाएं या ना मिलाएं, ब्लड ग्रुप जरूर मिलाना चाहिए है। आज ही ना बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे जो भी अपना पार्टनर है उससे पूछने वाले हैं कि अपना ब्लड ग्रुप बताइयो। बच्चों यस, ब्लड ग्रुप मैचिंग शुड बी देयर बिटवीन पार्टनर्स। क्यों, कैसे, आइए जानते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। बच्चों ध्यान से समझो, फिर पढ़ेंगे इसको सारा। मैं आपको केस देता हूं, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है बच्चों बी पॉजिटिव, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है बच्चों बी पॉजिटिव, ये केस समझा रहा हूं भाई, ठीक है। जैसे मैं ही हूं तो बी पॉजिटिव है भाई मेरा ब्लड ग्रुप, ठीक है, और मेरी शादी होगी एक लड़की से, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप है बच्चों बी नेगेटिव। अब मेरी शादी होगी भाई, पूछा है नहीं ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी नेगेटिव वालों से बच्चों शादी होगी। अब ऑब्वियसली कुछ महीने बाद खुशखबरी आएगी, है ना, मतलब समझ ही रहे हो, ठीक है। कुछ टाइम हुआ तो फीमेल गॉट प्रेग्नेंट, तो वो मदर बन गई। अब मदर का ब्लड ग्रुप क्या है बच्चों बी नेगेटिव, या कोई भी ब्लड ग्रुप हो नेगेटिव होना चाहिए, और फादर का पॉजिटिव है। अब क्या होगा बच्चों, अब बच्चों ये फीमेल प्रेग्नेंट है और इसका जो बेबी है, इस मदर का जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप सपोज करो अपने पापा पे चला गया, बेबी का ब्लड ग्रुप भी क्या है बच्चों पॉजिटिव। अब मदर की बॉडी में तो आरएच एंटीजन है नहीं और बच्चे में है, तो मदर की बॉडी को तो उसका ब्लड फौरन लगेगा। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में बच्चों ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा दोनों ब्लड को, मदर और फीटस के ब्लड को एक्सपोज नहीं होने देता, वो अलग लगता है। लेकिन जब सेकंड प्रेगनेंसी आएगी, ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी बच्चों अगर यही सेम सिनेरियो हो गया कि फादर का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव वटएवर, और मदर का ए बी ओ नेगेटिव में है, और बेबी का बच्चों ब्लड चला गया अपने पापा पे पॉजिटिव का, सेकंड बेबी की बात कर रहा हूं मैं आपको, तो बच्चों क्या होगा, जो मदर बॉडी है इट टेक एक्शंस, बच्चों वो एक्शंस ले लेगी। एक्शन क्या मतलब, इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, बच्चों वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगी अगेंस्ट फीटस ब्लड। बच्चों फीटस के ब्लड, जो बच्चा है ना उसके पेट में, मम्मी ही अपने बच्चे की दुश्मन बदल जाएगी बच्चों। जो फीटस ब्लड, बॉडी लिख दिया मैंने यार, फीटस ब्लड के अगेंस्ट बच्चों एक्शन ले लेगा मदर की बॉडी एंड डिस्ट्रॉय आरबीसी ऑफ फीटस। बच्चों आरबीसी जो होंगी फीटस की उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। इराइथ्रो, आरबीसी क्या होती है, इराइथ्रो ब्लास्ट, इराइथ्रोसाइट्स ब्लास्ट हो जाएंगी और इससे बच्चा भी मर सकता है। इस सिनेरियो को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। बच्चों फेटालिस, फीटस मर जाएगा, तो भाई इसीलिए ब्लड ग्रुप मैचिंग शुड बी देयर। अरे डरो मत, इसका सॉल्यूशन भी है। कई सोचे कि ये तो पंगा हो गया यार, उसका तो नेगेटिव ही है, अब मैं क्या करूं, अब मैं दूसरा पार्टनर, मुझे तो प्यार उससे है। डरो मत, घबराओ मत, इसका आजकल सॉल्यूशन है। पहले तो मैं केस पढ़ के बताता हूं, समझा मैंने दिया कि फॉर आरएच नेगेटिव प्रेग्नेंट मदर इज हैविंग आरएच पॉजिटिव फीटस, अगर कोई मदर है जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव में है, उसके बच्चा पॉजिटिव वाला है, तो एंटीबॉडीज कैन अटैक एंड डिस्ट्रॉय फीटस आरबीसी, दैट इज कॉल्ड इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं होता क्योंकि प्लेसेंटा ब्लड को सेपरेट करता है, लेकिन डिलीवरी के दौरान ब्लड एक्सपोज हो जाता है, तो सेकंड प्रेगनेंसी में मदर बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है, जैसी फर्स्ट डिलीवरी हुई, फर्स्ट प्रेगनेंसी के एंड में बच्चों इंजेक्शन लग जाता है एंटी आरएच एंटीबॉडीज का। बच्चों अगर मदर को एंटी आरएच एंटीबॉडीज का इंजेक्शन दे दिया जाए जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, तो बच्चों इसका सॉल्यूशन है। और आजकल डॉक्टर इस बात का ध्यान रख लेते हैं, तो टेंशन मत लेना भाई। पता कैसे लगेगा कि आपको इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है, एनीमिया, खून की कमी, जॉन्डिस,
डेथ भी हो सकती है भाई बच्चे की, तो बड़ी खतरनाक केस था। और आई होप आज के बाद आप याद रखेंगे इस पूरे केस को। नाउ बच्चों लिम्फ, ये ब्लड हम पूरा पढ़ चुके हैं बच्चों। एक और टिश्यू फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, जिसको हम लिम्फ बोलते हैं बच्चों, विच इज प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम। इसका नाम लिम्फ पता है क्यों पड़ा? क्योंकि बच्चों ये लिम्फोसाइट्स का बना होता है। अभी पढ़ाया था ना WBC, BOT लिम्फोसाइट्स, बच्चों ये उसका बना होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा लिम्फ। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, इट कैरी हार्मोन्स, इट एक्ट एज टिश्यू फ्लूइड। जनरल से भाई शॉर्ट नोट आ सकता है, याद कर लीजिएगा। अब बच्चों अब हम धीरे धीरे हार्ट के पार्ट पे जा रहे हैं। देखो टॉपिक का नाम क्या था चैप्टर का? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। हमने बॉडी फ्लूइड्स पढ़ लिए, अब हम सर्कुलेशन वाले पार्ट पे जा रहे हैं। तो बच्चों जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो दो तरह का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, जैसे हमारे में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो क्या होता है? हार्ट है, हार्ट से ब्लड निकलता है, आर्टरी वेन्स में जाता है, वेन्स कैरी करती हैं, है ना, आर्टरी ब्लड को छोड़ के आती हैं, वेन्स लेके आती हैं। मतलब जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो वेसल्स में फ्लो कर रहा है। किसमें फ्लो कर रहा है? वेसल्स में। एक क्लोज नेटवर्क पाइप्स हैं, वही ब्लड को लेके जा रही हैं, वही छोड़ के आ रही हैं हार्ट में। दैट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बच्चों ओपन, मतलब ब्लड ओपनली फ्लो कर रहा है, हार्ट से ब्लड निकल रहा ओपनली और ये सारे ऑर्गन उसमें नहा लिए। दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कीड़े मकोड़ों में होता है, लोअर एनिमल्स में होता है, हायर एनिमल्स में तो क्लोज्ड ही होता है। तो बच्चों देखो, ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट, passes through large vessels into open space। सीधा ओपन स्पेस में ब्लड आ जाएगा, जैसे इंसेक्ट और मोलस्का में होता है, ऑक्टोपस में होता है। क्लोज, ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट, ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरी वेन्स के थ्रू, ठीक है। दैट इज एनिलिडा, कोर्डेटा, ह्यूमंस, मैमल्स। बच्चों सारे मैमल्स में कौन सा होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और हमें यही पढ़ना है। देखो बच्चों, अब जो हार्ट होता है, हार्ट भी बच्चों अलग अलग होते हैं। फिशेस में बच्चों टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, हैविंग वन एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल, वन एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल, और उनमें बच्चों सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। एम्फीबियंस, फ्रॉग वगैरह, रेप्टाइल जो रेंग के चलते हैं, दे हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट बच्चों, मतलब दे आर हैविंग टू एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल इज देयर। एंड बच्चों अगर हम क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स, यस क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है बच्चों रेप्टाइल्स की, उनमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है बच्चों। फोर चैम्बर्ड हार्ट में क्या होगा बच्चों? देयर आर टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स। डन। और हमारे में डबल सर्कुलेशन होता है। तो बच्चों हमें मेनली बात इसी की करनी है। अब ह्यूमन हार्ट हमारा जो मेन टॉपिक है, अब जो आगे सारा का सारा चैप्टर टिका हुआ है वो टिका हुआ है बच्चों ह्यूमन हार्ट पे। तो ह्यूमन हार्ट बच्चों मीजोडर्मल ओरिजिन है, मीजोडर्म से बना हुआ है बच्चों। हमारी बॉडी तीन लेयर से बनी है ना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो हार्ट कौन सी लेयर से बना है? मीजोडर्म से डेवलप हुआ है, ठीक है। हार्ट कहाँ लोकेटेड है सबको पता है, अगर होगा तो, दिया तो नहीं है ना किसी को, अगर है तो भाई लंग्स के बीच में है, स्लाइटली थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। राइट डिसीजन तभी तो नहीं ले पाता, भगवान ने लेफ्ट साइड डाला है, राइट साइड डालता तो राइट डिसीजन लेता, गलत डिसीजन लेता है, इसलिए स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट। साइज क्लंच्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी के आकार का होता है बच्चों। और हार्ट इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। हार्ट को कवर करती है बच्चों पेरिकार्डियम। ह्यूमन हार्ट दो तरह, दो चार चैम्बर होते हैं भाई, दो एट्रिया दो वेंट्रिकल। बच्चों कुछ लोग इसको ओरिकल भी लिखते हैं, एट्रिया की जगह क्या लिखते हैं बच्चों? ओरिकल। मैं इसको सही नहीं मानता बच्चों, ओरिकल और एट्रिया सेम नहीं होते। ओरिकल इज अ ईयर शेप ऑर्गन फाउंड इन एट्रिया। तो मेन जो चैम्बर होता है वो एट्रियम ही होता है, एट्रिया ही होता है, ओरिकल मत बोला करो, ओरिकल एट्रियम के अंदर ही होता है। तो एट्रिया और दो वेंट्रिकल होते हैं बच्चों। ये आपकी बुक में डायग्राम देख रखा है, इसको देख के रटना होगा, समझना होगा, ठीक है, ये पक्का कर लेना। लेकिन इससे बच्चों सारे पार्ट्स आपको क्लेरिफाई नहीं हो पाते, तो मैं एक सिंपल तरीके से आपको हार्ट के सारे पार्ट्स, एक एक पार्ट्स बच्चों याद कराने वाला हूं। तो देखो भाई, बहुत सिंपल तरीके से, हार्ट रेड कलर का होता है, रेड ही बनाते हैं। देखो बच्चों सारे पार्ट्स आज हार्ट के याद करा दूंगा, और तभी कार्डियक साइकिल वगैरह समझ आएगी। सिंपल वे में बता रहा हूं, ऐसा नहीं होता हार्ट, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको कि पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। डायग्राम तो आपको याद करना ही होगा, लेकिन बच्चों ये सिंपल वे से बच्चों आपको मैं याद करा रहा हूं। देखो हार्ट के फोर चैम्बर होते हैं,
एक एक पार्ट समझ आ जाएगा इसकी वजह से। देखो ये लेफ्ट साइड है हार्ट की, ये राइट साइड है। तो बच्चों ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये क्या हो गया लेफ्ट एट्रिया, और ये हो गया बच्चों राइट एट्रियम। एक एक पार्ट याद हो जाएगा यार। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ये हो गया बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल। आज के बाद नहीं तुम भूलोगे हार्ट के कोई भी पार्ट। और ये हो गया बच्चों राइट वेंट्रिकल। उससे नहीं क्लैरिटी मिल पाएगी आपको। डन बच्चों, क्लियर। नाउ हार्ट इज कवर्ड बाय डबल प्रोटेक्टिव लेयर। ये मैंने डबल प्रोटेक्टिव लेयर बना दी भाई हार्ट की, जिसको हमने बोल दिया पेरिकार्डियम। देखो हर पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल पेरिकार्डियम। ठीक है भाई, ये होगी पेरिकार्डियम। अब बच्चों ये देखो, अब ध्यान से समझना। ये बच्चों ये दो जो ये एट्रिया है, दोनों एट्रियम को जो सेपरेट करता है बच्चों, वो करता है इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या कौन करता है? इंटर एट्रियल सेप्टम। बच्चों इंटर एट्रियल सेप्टम क्या होता है? दोनों एट्रिया को जो सेपरेट करेगा, दैट इज इंटर एट्रियल सेप्टम। और ये दो वेंट्रिकल है, दोनों वेंट्रिकल को जो बीच में सेपरेट करता है बच्चों, वो हो गया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। देखो सारे आपको समझ आ जाएंगे। दो वेंट्रिकल के बीच के सेप्टम को इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोल दिया। दो एट्रिया को जो अलग कर रहा है, इंटर बीच में किसके? एट्रियम के। अब बच्चों एट्रिया और वेंट्रिकल को जो सेपरेट कर रहा है, ये वाली वॉल, ये 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 वाली, इसको बोलेंगे बच्चों एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच वाला सेप्टम जो उसको अलग कर रहा है। डन भाई, पहले दीवारें पता लगी बच्चों। दोनों एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब बच्चों बात करेंगे वॉल्स की। बच्चों हार्ट में ना 4 वॉल्व होते हैं। कितने वॉल्व होते हैं? 4। ठीक है, 2 तो होते हैं बच्चों ये वाले जो कि एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम पे होते हैं, यहां पे बच्चों ये वॉल्व। ठीक है, ये बच्चों अब यहां पे फंसते हैं हम। एक साइड होता है बच्चों ट्राइकस्पिड वॉल, एक होता है बाइकस्पिड वॉल, और सारे फंस जाते हैं कि इधर ट्राइकस्पिड है या इधर बाइकस्पिड। लेकिन आज के बाद नहीं तुम फंसोगे। देखो बच्चों इधर राइट साइड, इधर होता है बच्चों ट्राइकस्पिड वॉल। कैसे याद रखोगे? देखो ट्रिक देखो कितनी मजेदार है। राइट, राइट साइड, आर आई टी, राइट में 3 साउंड आती है, आर आई टी, राइट। ट्राई के पहले 3 वर्ड पढ़ो, आर आई टी, टी आर आई, मतलब पहले 3 लेटर ट्राई और राइट सेम है ना बच्चों, जो साउंड आ रही है। तो बच्चों याद रखना राइट एट्रियम में कौन से होंगे? ट्राइकस्पिड वॉल। और फिर दूसरी साइड तो आप समझ ही गए, इधर कौन सा वॉल होगा बच्चों? बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। ये कंफ्यूजन होती थी, आज के बाद तुम्हें ये कंफ्यूजन भी नहीं होगी। इधर ट्राइकस्पिड वॉल, उधर बाइकस्पिड वॉल। डन। अब नीचे की तरफ होते हैं बच्चों जो वेंट्रिकल से बॉडी में ब्लड सप्लाई करते हैं, सेमीलूनर वॉल्स। कौन से वॉल? सेमीलूनर वॉल्स। और नाम भी बता देता हूं, ये होता है बच्चों एओर्टिक वॉल। इस वॉल का नाम होता है एओर्टिक, क्योंकि ये एओर्टा में ओपन होता है और ये पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होता है, इसीलिए इसको पल्मोनरी वॉल बोलते हैं। हालांकि इन दोनों वॉल्स को कलेक्टिवली ही जाना जाता है। इन दोनों को बच्चों सेमीलूनर वॉल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमीलूनर, LUNAR, सेमीलूनर वॉल्स। ठीक है, ये 4 दरवाजे हो गए भाई हार्ट के। डन। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड, पल्मोनरी वॉल, एओर्टिक वॉल। ठीक है, इंटरएट्रियल सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम। डन। अब बच्चों ध्यान से सुनो, अब देखो भाई राइट एट्रियम में आ जाओ। अब राइट एट्रियम में बच्चों राइट साइड, ये देखो ये राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम में राइट साइड ऊपर की तरफ, राइट एट्रियम में राइट साइड, ये राइट एट्रियम है, इसकी राइट साइड ये होगी। और ऊपर की तरफ एक बच्चों पैच होता है, नोड होता है बच्चों, इसको बोलते हैं SAN, जिसको पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं बच्चों। इसको SAN, सीनो एट्रियल नोड, पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं, बिकॉज बच्चों यही एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यही एट्रिया को धड़काएगा। समझ गए? इसीलिए इसको SAN को पेस मेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है। और बच्चों नीचे राइट एट्रियम में लेफ्ट साइड, देखो राइट एट्रियम में राइट साइड ऊपर की तरफ, अब राइट एट्रियम में लेफ्ट साइड लोअर कॉर्नर की तरफ एक और पैच होता है बच्चों, जिसको बोलते हैं AVN, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये बच्चों वेंट्रिकल्स को धड़काते हैं। ठीक है, इसलिए इसको पेस सेटर कहा जाता है।
वो शुरुआत करते हैं पेस मेकर, इसको पेस सेटर कहते हैं बच्चों। यस एवीएन, हाँ जी, एवीएन से निकलता है बच्चों बंडल ऑफ हिज। क्या निकलता है बच्चों? बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज। एवीएन से निकलेगा बच्चों बंडल ऑफ हिज, जो जाएगा बच्चों वेंट्रिकल्स में, एंड वेंट्रिकल्स में जाके बच्चों फॉर्म करेगा परकंजी फाइबर्स, जो बच्चों वेंट्रिकल्स को धड़काने का काम करेंगे। परकंजी फाइबर्स एक साइंटिस्ट था, इसने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको बोला परकंजी फाइबर्स। तो बच्चों ए टू जेड सारे पार्ट्स मैंने आपको हट के करा दिए। देखो एवीएन, एवीएन से निकला बंडल ऑफ हिज और उससे परकंजी फाइबर्स, और एसएएन को बच्चों, एसएएन को बच्चों पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। यही बच्चों पेस बनाता है, यही कॉन्ट्रैक्शन शुरू करता है। और एवीएन एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को हम पेस सेटर ऑफ हार्ट कहते हैं, पेस मेंटेन करके रखता है ये। डन, ओके। तो बच्चों अब ये सारे पार्ट समझ आ चुके हैं आपको। अब हम कार्डिक साइकिल पढ़ेंगे बच्चों। अब हार्ट की वर्किंग समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो भाई ध्यान से, बहुत आसानी से समझाऊंगा। पहले मैं पार्ट्स को डिसाइड कर लूं कि आपको याद हो गए हैं या नहीं। सीधी सी बात है बच्चों, मैं मेन पार्ट्स बनाऊंगा। इसके नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे बच्चों। यहाँ पे क्या है बोलो भाई? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। डन। ये कौन सा वॉल्व है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, हाँ जी, पल्मोनरी वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व। बच्चों एल से लेफ्ट, एल से लंग्स बना लो। डन। और यहां पे बना लो बच्चों बॉडी पार्ट्स। क्या बना लो? बॉडी टिश्यू या बॉडी पार्ट्स। तो बच्चों देखो होगा क्या, वर्किंग समझाते हैं भाई। देखो जी, वन बाय वन समझाता हूं, फिर दोनों एक साथ होती है डबल सर्कुलेशन समझाता हूं। बच्चों सबसे पहले क्या होगा? लंग्स है, लंग्स का काम क्या है? ऑक्सीजन को इनहेल करना। लो जी, इन्होंने ऑक्सीजन ले ली, ऑक्सीजन को इनहेल कर लिया। अब बच्चों ब्लड आएगा लंग्स के पास और ऑक्सीजन को कैरी कर लेगा। तो अब कौन सा ब्लड हो गया बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सबसे पहले बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से कैरी करती है पल्मोनरी वेन। कौन कैरी करती है बच्चों? पल्मोनरी वेन। और कहां ले आएगी? लेफ्ट एट्रियम में। कहां ले आएगी? लेफ्ट एट्रियम में। बच्चों हार्ट शुरू में जॉइंट डायस्टोल फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में? जॉइंट डायस्टोल। बच्चों दो वर्ड यूज करते हैं हम टेक्निकल, डायस्टोल और सिस्टोल। क्या? डायस्टोल और सिस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है बच्चों रिलैक्स स्टेट, और सिस्टोल का मतलब होता है वर्किंग स्टेट, पंपिंग स्टेट। तो अभी हार्ट के चारों चैम्बर रेस्टिंग स्टेट में है, इसको बोलते हैं बच्चों जॉइंट डायस्टोल। जब चारों हार्ट के चैम्बर्स हैं जो कोई कॉन्ट्रैक्ट ना कर रहा हो, रिलैक्स स्टेट में होता है, उसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो देखो स्टार्ट में क्या होगा? लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया भाई लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में भर गया भाई ब्लड। अब बच्चों जो एसएएन है, याद है आपको? एसएएन क्या करेगा बच्चों? इट जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में बच्चों एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जिससे ये वाला जो वॉल था, कौन सा? बाइकस्पिड वॉल, वो ओपन हो जाएगा और सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, आया था ना लंग से, वो सारा का सारा कहां चला जाएगा बच्चों? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और इसको ये ओपन किसकी वजह से हुआ? वॉल एसएएन की वजह से। अब बच्चों ये वॉल बंद हो जाएगा, ठीक है, ये वॉल बंद हो जाएगा ताकि बैक फ्लो ना हो जाए। अब ब्लड यहाँ आ चुका है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब यहाँ पे एवीएन था, याद करो मैंने क्या बताया था? एवीएन। अब एवीएन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा थ्रू परकंजी फाइबर, जिससे बच्चों ये वाला वॉल खुल जाएगा, एओर्टिक वॉल। कौन सा वॉल खुल जाएगा? एओर्टिक वॉल। और सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू एओर्टा, सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंच जाएगा बच्चों? बॉडी टिश्यू में। तो दिस इज हाउ बॉडी से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। देखो दोबारा, हाँ जी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेफ्ट एट्रियम में गया पुलमोनरी वेन के थ्रू, फिर बच्चों बाइकस्पिड वॉल ओपन हुआ एसएएन की वजह से। डन। देख लो, लिख के बताता हूं। देखो सारा, देखो लेफ्ट हार्ट में क्या हुआ? देखो भाई लेफ्ट साइड की, लेफ्ट हार्ट में क्या हुआ? लंग्स, लंग्स से बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया भाई? बताओ। लेफ्ट वेन कहां गया भाई? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से फिर कहां गया भाई? ये वाला वॉल ओपन हुआ। कौन सा वॉल ओपन हुआ? बाइकस्पिड वॉल के थ्रू
जिसको एसएन ने कंट्रोल किया, कहां पे चला गया ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एवीएन ने बच्चों प्रेशर जनरेट किया, जिसकी वजह से एओर्टिक वॉल ओपन हुआ और ब्लड कहां चला गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में। तो बच्चों दिस इज हाउ बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करता है थ्रू द हार्ट फ्रॉम द लंग्स। डन। अब देखो बच्चों क्या होगा दूसरी साइड। अब बॉडी ने बच्चों ऑक्सीजन को ले लिया, ऑक्सीजन को ले लिया, डन, ऑक्सीजन को ले लिया। तो अब कौन सा ब्लड है भाई? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चों वेना कावा से कहां आ जाएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वही बच्चों यहां भर गया ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, एसएन प्रेशर जनरेट करेगा, ये खुल जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। अब एवीएन प्रेशर जनरेट करेगा, पल्मोनरी वॉल ओपन हो जाएगा और सारा का सारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला जाएगा बच्चों? ऑक्सीजन लेने लंग्स में। दिस इज हाउ बच्चों वो लंग्स में ऑक्सीजन लेने आता है। तो हुआ क्या बच्चों? साइड में देख लो, बॉडी पार्ट्स हैं, बताना भाई मुझे, बॉडी पार्ट से क्या हुआ बच्चों? सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना कावा कहां जाता है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एसएन की वजह से जो प्रेशर जनरेट करता है कहां चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी वॉल खुलते ही कहां चला जाएगा? वापिस लंग्स में। दिस इज हाउ बच्चों हार्ट फंक्शन। एंड द मोर इंटरेस्टिंग थिंग बच्चों, अब ये चीजें एक साथ चलती है। अब देखो डबल सर्कुलेशन का मतलब समझ आएगा। देखो बच्चों होता क्या है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड और बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा पल्मोनरी वेन के थ्रू यहां आ गया। लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड भर गया? ऑक्सीजनेटेड। और यहां कौन सा ब्लड भर गया? डीऑक्सीजनेटेड भर गया। अब एसएन ने प्रेशर जनरेट किया तो ये दोनों वॉल्व एक साथ खुलती हैं। पहले अलग अलग बताया, अब एक साथ देखो, दोनों वॉल्व खुले, यहाँ पे आ गए ब्लड, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड। अब एवीएन ने प्रेशर जनरेट किया, एओर्टिक वॉल्व खुल गया, इधर से पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू वहां पे पहुंच गया ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड पहुंच गया लंग्स में। दिस इज व्हाट वी कॉल डबल सर्कुलेशन। एंड ये होता है बच्चों पूरा एक कार्डिक साइकिल। आई होप आज आपको एक एक चीज, एक एक बात क्लियर हो गई होगी हार्ट की। बच्चों अगर हार्ट साउंड्स की बात करें तो बच्चों दो साउंड आती है हार्ट की। एक साउंड आती है बच्चों लब, LUB लब, और एक साउंड आती है बच्चों डब। बच्चों इट्स लाइक, एक बात बताऊं, जब हम कोई नोटबुक नहीं पड़ी क्या यहाँ पे? मैं आपको करके दिखाता। बच्चों जब दरवाजा खुलता है तो साउंड आती है? नहीं आती। लेकिन जब दरवाजा बंद होता है तो डेफिनेटली साउंड आती है। क्या आती है? साउंड आती है। तो बच्चों ये जो लब डब साउंड है, देखो हार्ट की वर्किंग देखो बच्चों, यहाँ पे ब्लड थे, यहाँ पे गए तो ये वॉल्व बंद हुए, तब साउंड आएगी बच्चों लब। तो जब ये वॉल्व बंद होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं ताकि ब्लड वापिस एट्रियम में ना जाए, तब आती है साउंड लब। फिर बच्चों यहां से ब्लड निकला लंग्स के लिए, यहां से ब्लड निकला कहां पे? बॉडी पार्ट्स के लिए, तब ये वॉल्व फिर से बंद हो जाते हैं ताकि वापिस यहाँ ब्लड ना जाए और साउंड आती है डब। तो बच्चों जब ये दो वॉल्व बंद होते हैं साउंड आती है लब, और जब ये दोनों वॉल्व बंद होते हैं तो साउंड आती है डब। तो बच्चों लब साउंड कब आती है? व्हेन ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज्ड। जब ये बंद होते हैं बच्चों तो साउंड आती है लब। और जब सेमीलूनर वॉल्स बच्चों, व्हेन सेमीलूनर वॉल्स, नीचे वाले वॉल्स को हम क्या बोलते हैं? सेमीलूनर वॉल्स। सेमीलूनर वॉल्स में कौन कौन से आ गए? एओर्टिक वॉल एंड पल्मोनरी वॉल्स क्लोज होते हैं बच्चों तो साउंड आती है डब। तो इनको आप सुन भी सकते हैं बच्चों। स्टेथोस्कोप इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट है बच्चों डॉक्टर के, आपने गले में देखा होगा, यूज टू मेजर या यूज टू हियर हार्ट साउंड। बच्चों हार्ट साउंड्स आप सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, जो कि आप सबका सपना होगा कि एक दिन मैं भी स्टेथोस्कोप को पहनूं और कार्डियोलॉजी में जाऊं। बच्चों कार्डियोलॉजी का बहुत स्कोप है। तो ये था बच्चों आपका मेन। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों तीन,
वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स बच्चों। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है? देखिए, हार्ट में ब्लड आता है तो बच्चों एक बार में कितना ब्लड पंप करती है वेंट्रिकल्स, हार्ट कितना ब्लड पंप करता है एक बार में, ब्लड आया, कितना ब्लड आया, दैट इज व्हाट वी कॉल स्ट्रोक वॉल्यूम। इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by ventricle during one cardiac cycle। एक साइकिल के दौरान, कार्डिक साइकिल मतलब एक साइकिल के दौरान बच्चों हार्ट की कितना ब्लड पंप होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। और ये होता है बच्चों, याद रखिएगा, 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है बच्चों हमारी बॉडी का? 70 ml। एक बार में ये जो हमने बताया ना, हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, यहां जा रहा है, कितना ब्लड जा रहा है? 70 ml, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट टर्म है। हार्ट रेट बच्चों, एक मिनट में कितनी बार हमारा दिल धड़कता है, कितनी कार्डिक साइकिल करता है, कितनी बार रिपीट करता है, ये जो लब डब साउंड है, कितनी कार्डिक साइकिल करता है, दैट इज कॉल्ड हार्ट रेट। इट इज द नंबर ऑफ कार्डिक साइकिल पर मिनट, और दैट इज बच्चों 72 टाइम्स। बच्चों हमारा दिल एक मिनट में कितनी बार धड़कता है बच्चों? 72 टाइम्स। 72 बार हमारा दिल धड़कता है बच्चों एक मिनट में, दैट इज कॉल्ड हार्ट रेट। और लास्ट वन इज कार्डिक आउटपुट बच्चों, फाइनल आउटपुट। भाई एक मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है हमारा हार्ट? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था? एक बार में कितना ब्लड पंप कर रहा है। स्ट्रोक वॉल्यूम एक मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है, तो एक मिनट में कितना पंप करेगा, एक बार में कितना पंप हो रहा है? 70 ml। 70 ml मतलब हमने क्या ले लिया बच्चों? 70 ml ले लिया, ठीक है। और हाँ जी, कितनी बार पंप करता है हमारा हार्ट? 72 टाइम पंप करता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इट अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर आ जाएगा बच्चों, जो हमारे ब्लड का टोटल वॉल्यूम है। तो एक मिनट में बच्चों सारा का सारा ब्लड पंप हो जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को बच्चों हमने मल्टीप्लाई किया, और क्या आ जाएगा हमारा? कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट कितना होता है बच्चों? लगभग 5 लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। नाउ डबल सर्कुलेशन क्या है भाई? डबल सर्कुलेशन मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, लेकिन इन्होंने ना एग्जामिनर ने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डबल सर्कुलेशन के दो पार्ट्स बना दिए, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन तो वो बच्चों जो बॉडी टिश्यू का हार्ट से रिलेटेड पार्ट है, मतलब जो सर्कुलेशन बॉडी टिश्यू और हार्ट के बीच में हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, हार्ट से बॉडी टिश्यू में ब्लड कैसे जाता है? हार्ट देख लो, देखो बहुत सिंपल है यार। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या है? बॉडी और हार्ट के बीच। तो बॉडी और हार्ट के बीच में क्या कनेक्शन है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जा रहा है? बॉडी पार्ट्स में। और बॉडी पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ रहा है? राइट एट्रियम में। ये जो दो हैं, ये जो दो स्टेप हैं, ये वाला और ये वाला, बॉडी से हार्ट के जो ये दो कनेक्शन है, ये हो गया बच्चों सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और जो लंग से हार्ट का वो कनेक्शन है, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। जैसे लंग से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आना ऑक्सीजनेटेड, और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड का जाना, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। देख लो चाहे आप, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है? बॉडी पार्ट्स, और बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड कहां जाता है? राइट एट्रियम। तो ये हो गया सिस्टमैटिक सर्कुलेशन which exists between body tissue and heart, और pulmonary which exists between lungs and heart। तो हुआ क्या था? लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाता है, और लंग्स में ब्लड कहां से आता है? राइट वेंट्रिकल से। तो कोई अलग टॉपिक नहीं है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसी में से है। एक होता है बच्चों हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। स्पेशल पोर्टल सिस्टम है हमारी बॉडी में। हिपैटिक वर्ड जब भी आए उसका रिलेशन होता है बच्चों लीवर से। किससे रिलेशन होता है? लीवर से। बच्चों हम कुरुक्षेत्र रहते हैं, तो जब भी हम दिल्ली जाते हैं, तो दिल्ली से आते हुए हम मुरथल के परांठे जरूर खा के आते हैं, बहुत फेमस है। तो यही पोर्टल सिस्टम होता है बच्चों। देखो होता क्या है, हार्ट से बॉडी में ब्लड जा रहा है, और जनरली फिर क्या होता है? बॉडी पार्ट से हार्ट में वापस आ जाता है। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जा रहा है? बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी पार्ट से वापस कहां जाता है? फिर डीऑक्सीजनेटेड हार्ट में। लेकिन बच्चों ये जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव पार्ट्स और लीवर के बीच में एग्जिस्ट करता है। जो डाइजेस्टिव पार्ट्स हैं लाइक इंटेस्टाइन, वहां से ब्लड बच्चों डायरेक्ट हार्ट में नहीं आता, वो वाया लीवर होके आता है, दैट इज कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम समझ गए? जो हार्ट से ब्लड डाइजेस्टिव पार्ट्स में जा रहा है, इंटेस्टाइन में जा रहा है, वो डायरेक्ट हार्ट में नहीं आ रहा, वो वाया लीवर होके जा रहा है, दैट इज कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ऐसे बच्चों एक कोरोनरी सिस्टम है। कोरोनरी सिस्टम क्या है? इट फॉर्म्स द ब्लड सप्लाई ऑफ कार्डिक मस्कुलेचर। मतलब पूरे हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करने का जो सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी सिस्टम। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, हमारा जो हार्ट साइकिल है, हमारा जो हार्ट का फंक्शनिंग है, वो कैसे रेगुलेट होती है भाई? तो दैट इज
हमारा हार्ट जो है बच्चों मायोजेनिक है। आवर हार्ट इज मायोजेनिक, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। एक नंबर में आता है भाई, व्हाई ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब है बच्चों हमारा जो हार्ट है इट इज इंट्रिंसिकली, इंट्रिंसिकली का मतलब है बच्चों सेल्फ रेगुलेटेड। बच्चों हमारा दिल है ना, वो एक गाने आते हैं कि दिल मेरी ना सुने ना मैं दिल की सुनूं, तो ये सच है बच्चों, हमारा दिल किसी की नहीं सुनता। दिल पागल है, दिल तो पागल है भाई। हार्ट इज सेल्फ रेगुलेटेड, ठीक है। हार्ट बच्चों किसी की नहीं सुनता, इट इज सेल्फ रेगुलेटेड, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय ब्रेन या अदर ऑर्गन्स। दैट्स वाई बच्चों इट इज कॉल्ड, हाँ जी, सेल्फ रेगुलेटेड होने की वजह से बच्चों दैट इज कॉल्ड मायोजेनिक हार्ट। इसके अलावा बच्चों मेडुला ऑब्लंगेटा जो हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट है, उसके पास दो तरह के नर्व सिग्नल होते हैं, सिंपैथेटिक नर्व सिग्नल और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिग्नल। ये हमारी थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं, कैसे? जैसे इमरजेंसी सिचुएशन है, इन इमरजेंसी सिचुएशन या फाइट सिचुएशन, फाइट मतलब बहुत ही तगड़ी सिचुएशन आ गई, फाइट का मतलब फिजिकल फाइट नहीं, जब हमारी बॉडी की कोई खराब कंडीशन आई है, तो बच्चों सिंपैथेटिक नर्व सिग्नल हमें सिंपैथी देते हैं बाय इंक्रीजिंग सिंपैथेटिक नर्व सिग्नल क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं बच्चों हार्ट रेट, कार्डिक साइकिल एंड कार्डिक आउटपुट। बच्चों तो हमारे कार्डिक आउटपुट, हार्ट रेट, ठीक है, इन सबको कौन इंक्रीज करते हैं, सिंपैथेटिक। लेकिन जैसे ही नॉर्मल सिचुएशन हो जाती है बच्चों, काम सिचुएशन आ जाती है, जैसी सिचुएशन नॉर्मल आई, जैसे आप डर गए एकदम, तो हमारा हार्ट रेट वगैरह बढ़ा देंगे सिंपैथेटिक। लेकिन जब आप नॉर्मल हो गए तो पैरासिम्पैथेटिक बच्चों उसको डिक्रीज कर देगा या नॉर्मल कर देगा, किसको, वही हार्ट रेट को, कार्डिक साइकिल को या कार्डिक आउटपुट को। तो बच्चों ये नॉर्मलाइज करता है हमारी बॉडी को और वो इंक्रीज करता है। एंड द लास्ट टॉपिक, डिसऑर्डर्स। बच्चों सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि डिसऑर्डर्स है ना वो हार्ट से रिलेटेड है भाई। बहुत कॉमन बीमारी जो हर घर में है बीपी की, बीपी ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, भाई हाई बीपी बड़ा कॉमन है। बच्चों नॉर्मल हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है बच्चों 120 होता है सिस्टोलिक, सिस्टोलिक मतलब जब हमारा हार्ट वर्किंग स्टेट पे है, और 80 होता है बच्चों डायास्टोलिक, जब हमारा हार्ट रिलैक्स स्टेट पे है, ठीक है। तो जब वर्किंग स्टेट पे होता है तो 120 प्रेशर होता है। ये प्रेशर जो है बच्चों वो एमएम में है, एचजी के, ठीक है। तो 120 mm एचजी प्रेशर होता है वर्किंग स्टेट में और 80 होता है रेस्टिंग स्टेट में। लेकिन अगर ये प्रेशर बार बार हमने चेक कराया, बीपी बढ़ रहा है 130/90 से इसकी वैल्यू बढ़ रही है, ज्यादा आ रही है, तो बच्चों इट इज अ प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। और इससे हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर पैदा ये कर सकती है। अगर लंबे टाइम तक रहे तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। ईसीजी एक टॉपिक रहता है अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कराऊंगा। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। बच्चों कोरोनरी आर्टरी डिजीज ये बच्चों पेपर में आता है एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से, एथेरोस्क्लेरोसिस। ये भाई सर्दियों में बहुत कॉमन है, सर्दियों में खाते हो आप पराठे, पराठों से बच्चों फैट, कैल्शियम वगैरह, ऑयल वगैरह जमा होने लग जाता है आर्टरीज में। इससे आर्टरीज की जो अंदर की कैविटी है ना, ये आर्टरी है, इसके अंदर जम जाता है बच्चों, जमता रहता है, तो ये ना बिल्कुल पतला, ये स्पेस नहीं रहता, तो इसमें बच्चों ब्लड जम जाता है, कई बार आपको हार्ट अटैक वगैरह के बहुत ज्यादा खतरे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड CAD। डन। एंजीना, बच्चों कई बार पहाड़ों पे जाते हैं, छाती में पेन हो जाते हैं, एंजीना। बच्चों अगर ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट सप्लाई मिले हार्ट मसल्स को तो एक्यूट एकदम चेस्ट पेन होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एंजीना। हार्ट फेलियर, बच्चों जब हार्ट पंपिंग करना बंद कर दे, व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग प्रॉपरली इनफ टू मीट नीड्स ऑफ बॉडी, जो बॉडी को पंपिंग चाहिए हार्ट की अगर वो नॉर्मल ना हो रही हो, तो इससे बच्चों हार्ट फेलियर होता है और इससे लंग्स में बच्चों बड़ा कंजेशन होता है, बड़ा एक सिम्टम है, मेजर सिम्टम है। कार्डिक अरेस्ट, बच्चों जब हार्ट बीट करना बंद कर दे, दैट इज कॉल्ड कार्डिक अरेस्ट। और हार्ट अटैक, जनरली बच्चों इंसानों को ना हार्ट अटैक आता है, उसकी वजह से हार्ट फेलियर बन जाता है। हार्ट अटैक क्या होता है बच्चों, जब हार्ट ब्लड क्लोट वगैरह जम जाता है बच्चों हार्ट में, जिसकी वजह से बच्चों फ्लो होना बंद हो जाता है ब्लड का और हार्ट तक ब्लड पहुंचता नहीं और आपको क्या आ जाता है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कॉमन टर्म है, टेक्निकली हार्ट अटैक को पता है क्या बोला जाता है, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन।
बच्चों हार्ट अटैक तो कॉमन टर्म है, सही नाम तो हार्ट अटैक का क्या होता है बच्चों, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो भाई लास्ट टॉपिक है चैप्टर का ईसीजी। क्या टॉपिक है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, सीबीएसई के लिए, एचबीएससी के लिए, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पूरे चैप्टर का बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। बच्चों ईसीजी भाई तुमने सुना होगा, तुमने टीवी में देखा होगा, पिक्चर्स में देखा होगा, एक वो रीडिंग सी चलती रहती है, पिप 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 पिप, ये चलती रहती है भाई कंप्यूटर पे स्क्रीन सी, और पिप 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 साउंड आती रहती है। और अगर ये साउंड पी ये आ जाए तो भाई काम तमाम। तो वही वो जो मशीन है बच्चों, वो मशीन होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होती है मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ये जो ईसीजी चलती रहती है इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो बच्चों जो मशीन है, देखो सारी बेसिक बातें करते हैं इसकी। देखो भाई, हाँ जी, पहले मैं बेसिक डिटेल्स बताता हूं। तो जो मशीन है बच्चों विच इज मेजर टू ईसीजी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बच्चों मशीन का नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो ये रीडिंग चलती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये है क्या बच्चों, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट साइकिल। बच्चों इलेक्ट्रिकली जो कार्डिक साइकिल का रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। करते कैसे हैं भाई, प्रोसीजर क्या है, सुन लो भाई, लिख नहीं रहा मैं, नोट्स में मिल जाएंगे बच्चों। इसमें क्या करते हैं हम, 3 मेन लीड लेते हैं, कितनी, 3 मेन लीड लेते हैं। 2 लीड लगा लेते हैं बच्चों दोनों रिस्ट के, 1 लीड इज अटैच्ड विद ईच रिस्ट एंड 1 इज टू ईच लेफ्ट एंकल। एक तो लेफ्ट एंकल के साथ कनेक्ट कर देंगे मेन लीड, और 2 रिस्ट पे, और मल्टीपल छोटी लीड्स वायर्स बच्चों वो चेस्ट पे कनेक्ट कर देंगे। क्या प्रोसीजर सुनो, मल्टीपल लीड्स आर कनेक्टेड टू चेस्ट, 1 इज टू ईच रिस्ट एंड 1 टू लेफ्ट एंकल। और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर करते हैं हार्ट की, दैट इज कॉल्ड ईसीजी। और ईसीजी में बच्चों आपको कुछ जो स्टैंडर्ड ईसीजी है जहां से क्वेश्चन आएगा वो ये वेव मिलती है बच्चों। आपको मिलती है सबसे पहले पी वेव, ये वाली, फिर मिलती है बच्चों क्यू आर एस वेव, ये है बच्चों क्यू आर एस वेव, और फिर मिलती है बच्चों रिलैक्स वेव, टी वेव। रिपीट मिलती रहती है बच्चों ये आपको, देखो पहले पी वेव, फिर क्यू आर एस वेव, फिर टी वेव, डन। पी, क्यू आर एस और टी, ये वेव बच्चों रिपीटेडली मिलती रहती है, 72 टाइम मिलती है, क्योंकि 72 टाइम हमारा हार्ट बीट करता है। तो बच्चों दैट इज ईसीजी। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है बच्चों ये पी क्यू आर एस वेव रिप्रेजेंट किसको करती है, व्हाट पी वेव रिप्रेजेंट, व्हाट क्यू आर एस वेव रिप्रेजेंट एंड व्हाट टी वेव रिप्रेजेंट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बच्चों सबसे पहले हार्ट की वर्किंग में क्या होता है, एट्रिया धड़कते हैं, तो बच्चों पी वेव उसी को रिप्रेजेंट करती है बच्चों, इट रिप्रेजेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, या इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में कहे इट इज द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। नाउ क्यूआरएस बच्चों फिर क्या होता है, वेंट्रिकल धड़कती हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, या फिर डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। और फिर बच्चों हार्ट में क्या होता है, पहले एट्रिया में ब्लड भरा, फिर वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल खाली, और फिर टी वेव आ जाती है बच्चों, दैट इज रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। हार्ट दोबारा से रिलैक्स स्टेट में आ चुका है, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, दैट इज रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो भाई ये है आपका ईसीजी एक स्टैंडर्ड। पी वेव किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, आपकी एट्रिया से ही काम कर रही है। क्यूआरएस वेव बच्चों कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, और टी वेव रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। बच्चों नंबर ऑफ जितने ईसीजी होंगी उतनी नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल होंगी बच्चों, इससे आप हार्ट डिसऑर्डर्स को पता लगा सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम अगर हार्ट से रिलेटेड आए तो जनरली ईसीजी किया जाता है। तो बच्चों ये था आपका हार्ट वाला बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। जल्दी मिलते हैं एक और कंपाल के वन शॉट में। कैसा लगा आज का लेक्चर जरूर बताइएगा कमेंट में, और सबसे शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई।